एक तरफ जिले की कड़क एसडीएम काव्या सिंह, और दूसरी तरफ सादगी से भरा एक मामूली दुकानदार ब्रिजेश यादव। क्या होगा जब सत्ता और सादगी के बीच शुरू होगी मोहब्बत की ये जंग? अमीर खानदान की बेटी और एक गरीब ग्वाले का। बेटा, समाज की दीवारें तोड़कर क्या ये पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक? हम मिलकर इस सबसे गुप्तास्त। बेटा, समाज की दीवारें तोड़कर क्या ये पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक? हाँ पापा, हम मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। मेरी वफादार हमेशा तुम्हारे साथ है। देखिए, प्यार और वफादारी की सबसे अनोखी दास्तान। तुम यहाँ कितनी सुंदर लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये पल हमेशा के लिए है। जी। रिश्तों की गर्माहट और सुहागरात की वो पहली इस गर्मी में तो पसीने छूट रहे हैं। 1 मिनट, कस्टमर का फोन आया है। ब्रिजेश एक बेहद गरीब परिवार से था, जो कभी ग्वाला बनकर घर घर दूध पहुंचाता था। एक पुराने फोन की स्क्रीन बदल रहा था, लेकिन अपनी मेहनत से उसने बाजार में यह छोटी सी मोबाइल और ट्रैवल की दुकान खोली थी। भैया, ये वाला मोबाइल कैसा है? बहुत अच्छा है, और देखिए हमारी ट्रैवल सर्विसेज भी। ठीक है। आपकी सेवा में हमेशा। उसी समय दुकान के सामने एक सफेद स्कॉर्पियो रुकी। गाड़ी से उतरी काव्या सिंह। 24 साल की काव्या शहर की नई एसडीएम थी। लेकिन आज वह किसी सरकारी प्रोटोकॉल में नहीं, बल्कि एक साधारण नीले रंग के सूट सलवार में थी। क्या यहाँ नया फोन मिल जाएगा? हाँ मैडम, बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, दिखाइए। जी, ये लीजिए। काव्या असल में फोन लेने नहीं आई थी, वह तो बस शहर का मुआयना करने निकली थी। इस सादे से दिखने वाले ब्रिजेश, मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन दिखाओ। जी जी मैडम, बिल्कुल। कौन सा मॉडल दिखाऊं? कैमरा अच्छा हो। जी, ये वाला देखिए। दाम? सिर्फ 15,000। मैम, कोई मदद चाहिए? हाँ, ये वाला अच्छा है। इसका सेटअप कर दीजिए और मेरा नंबर रिचार्ज भी कर दो। जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। शुक्रिया। हाँ, ट्रैवल प्लान के बारे में बात करनी है। जी बताइए, क्या चाहिए? वो वाली ब्रोशर दिखाइए। जी, ये लीजिए। ठीक है, लाऊंगी। भैया, बारिश तेज हो गई है। हाँ मैडम, आप अंदर आ जाइए। मैडम, आप इतनी बड़ी अफसर। कोई बात नहीं भैया। ब्रिजेश, पद और पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पर तुम्हारी जैसी ईमानदारी और ये सादगी कहीं और नहीं मिलती। मुझे आकर शांति मिलती है। काव्या जी, मैं गरीब लड़का हूँ। ब्रिजेश, तुम डरते क्यों हो? आप रसूखदार हो, मैं डरता हूँ। पर मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। दिन साफ कर दिया कि उसके लिए ग्वाला होना या गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि ब्रिजेश का इंसान होना मायने रखता है। पानी पी लो, तुम थकी लग रही हो। हाँ, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, तुम मेरी दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठ जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ। धन्यवाद। बैठो, आराम करो। हाँ, अब ये दुकान मेरी है। लेकिन मैडम, ये कैसे? अगला रिचार्ज अब उम्र भर के लिए तुम्हारे पास ही होगा ब्रिजेश। क्या मतलब, समझा नहीं? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पर कैसे, यह तो नामुमकिन है। साहब, ये वाला मॉडल अच्छा है। हाँ, लेकिन आपकी मुस्कान सबसे अच्छी है। पर हम दोनों बहुत अलग हैं। यह कहानी ये पर नहीं रखी, बस दो रूहों का मिलन होता है। शहर में चर्चा फैल गई थी कि जेके मोबाइल वाले ब्रिजेश और शहर की तेज तलार एसडीएम काव्या सिंह के बीच कुछ चल रहा है। काव्या जी, आप यहाँ। हाँ ब्रिजेश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, बातचीत शुरू हो गई। पिताजी, ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या हुआ, बताओ जल्दी।
परिवार की इज्जत का सवाल है। अरे बाबा, ये क्या मुसीबत है? कौन है ये? कैसे हुआ? यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। काव्या, एक आईएएस सबसे ये कि वो जनता की आवाज सुने, न कि उनके खिलाफ खड़े हो। पिताजी लेकिन वो नियम गलत था। गलत? तुम्हारी वजह से पूरी छवि खराब हो गई। अदना सा मोबाइल बनाने वाला जो कल तक दूध बेचता था, वो हमारे खानदान का दामाद बनेगा? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें अफसर बनाया था? लेकिन सुनो तो। काव्या, तुम इतनी बड़ी अफसर हो, फिर भी तुम इतनी सादी क्यों रहती हो? पापा, अफसर मैंने अपनी मेहनत से बनी हूँ, लेकिन इंसान में अपनी सादगी से रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, तुम सही कह रही हो। धन्यवाद पापा। ब्रिजेश गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल और उसकी मेहनत किसी करोड़पति से कम नहीं है। उधर ब्रिजेश के मन में डर बैठ गया था। उसे लगा कि उसकी वजह से काव्या की नौकरी और इज्जत पर आंच आ सकती है। उसने कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर दी और काव्या के फोन उठाना बंद कर दिए। ठीक है, मैं रिक्शा ले लूंगी। ब्रिजेश के घर जल्दी चलो। जी मैडम, पहुंचते हैं। काव्या, तुम आ गई? हाँ, रिक्शा से आई। अंदर आओ। गायों को चारा डाल रहा था, उसे देखकर वह ठिठक गया। क्या तुम्हें लगा कि मैं इतनी कमजोर हूं कि दुनिया के डर से पीछे हट जाऊंगी? मैडम, आप चांद है और मैं मिट्टी। लोग मुझे जीने नहीं देंगे और आपको चैन से नौकरी नहीं करने देंगे। काव्या, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। धन्यवाद ब्रिजेश। ब्रिजेश, जब मैं सूट सलवान कर तुम्हारी दुकान पर आती थी तब मैं एसडीएम। एसटीएम? हाँ। पापा मम्मी, ये है ब्रिजेश। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ब्रिजेश, क्या करते हो तुम? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं अपनी मेहनत से तरक्की करना चाहता हूं। देखकर धीरे धीरे उनके दिल भी पिघलने लगे। ब्रिजेश, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही। अब और जोर। ब्रजेश ने भी दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान को जेके टेलीकॉम के बड़े शोरूम में बदल दिया। कुछ महीनों बाद पूरे शहर ने एक अनोखी शादी देखी। हाँ, यह विवाह वाकई अनोखा है। हम सबके साथ खुश हैं। नमस्ते ब्रिजेश भैया। अरे काव्या दीदी, आइए। आज रिचार्ज करवाने आई है क्या? नहीं भैया, वो जमाना गया। आज तो बस आपसे मिलने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चाय पियोगी? हाँ, क्यों नहीं। आपका लंच बॉक्स। तुम इसे यहाँ तक लाई, धन्यवाद। हाँ, याद है ना, हमारी पहली मुलाकात यही हुई थी। वह दिन, शादी के शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब काव्या को अपने एसडीएम वाले कड़क अंदाज और ब्रिजेश की सादगी भरी दुनिया के बीच तालमेल बिठाना पड़ा। ब्रिजेश जी, ये अतिक्रमण है, कृपया तुरंत हटाएं। काव्या जी, शादी के बाद भी यही काम? हमारी आजीविका है ये। नियम सबके लिए बराबर है, कृपया सहयोग करें। सहयोग? आप हमारी सुनती हैं? अरे ब्रिजेश, तुम्हारी पत्नी। क्या? मेरी पत्नी? क्या हुआ? बाजार में खौफ है, वो भाग रही थी। किधर गई? बताओ जल्दी। तो पूरा बाजार खाली करवा रही है, जाकर समझाओ उसे। जी भैया, अभी जाता हूँ। ब्रिजेश। काव्या जी, आप यहाँ? हाँ, अब सब शांत हैं। मैडम, चाय पियेंगी या चालान काटेंगी? क्या? ये सब क्या बकवास है? अरे मैडम, मजाक कर रहा। सॉरी। हट जाइए यहाँ से। ठीक है मैडम, सॉरी। नियम सबके लिए बराबर है ब्रिजेश यादव जी। काव्या, तुम मुझे नियम समझा रही हो? अगर आपकी दुकान की सीढ़ी भी टूटी है तो वो भी नियम के तहत ठीक करनी होगी। ये दुकान मेरी है, मैं देख लूंगा। घर पर पनीर लाना मत भूलना, आज मैं लेट हो जाऊंगी। ब्रिजेश, तुम्हारी आदत कभी नहीं बदलेगी। हाँ, हमेशा यही सब। माँ पापा कृपया। अंकल आंटी में बातें बहुत बनाते हो, मैं सच्चा हूँ। बस कीजिए, ब्रिजेश मेरे साथ है। ये हमारा दामाद है, एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। एसडीएम साहिबा, आपने कोई बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों नहीं चुना? क्योंकि मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जिसने अपनी मेहनत से शून्य से शिखर। लेकिन काव्या, ये सबके सामने? हाँ, क्यों, सच यही है। समझ गया। तक का सफर तय किया हो। जो हाथ फोन की स्क्रीन ठीक कर सकते हैं, वही हाथ मेरा साथ पूरी ईमानदारी से निभा सकते हैं। ब्रिजेश, तुम्हें समझना होगा,
काव्या, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी और बढ़ेगा। कौन है, क्या चाहते हो? एक तुम चुप रहने दो, नहीं तो बुरा होगा। लानकीपो, ब्रिजेश, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं चाहिए थे तुम्हारी वर्दी पर दाग लगे, लेकिन एक क्या? लेकिन एक गलती हो गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे ओ दुकानदार, आज तो तेरा खेल खत्म। खबरदार, पीछे कर गोली मेरा। अकेले मैं तो गुंडों से नहीं डरता। ले, अकेला है तू, समझ नहीं आता? दिल से निडर। उसने अकेले ही 4 गुंडों को धूल चटा दी। ब्रिजेश, तुम घायल हो, पीछे हटो। नहीं काव्या, मैं ठीक हूँ, मुझे डटा रहना है। लेकिन तुम्हारी हालत खराब है, फिर मैं डटा रहूंगा। कि एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारी सियासत की जड़ दी दूंगी। उस दिन के बाद पूरे शहर को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक अमीर गरीब की शादी नहीं है, बल्कि 2 फौलादी इरादों का संगम है। ब्रिजेश ने अपनी मेहनत से जेके मोबाइल को एक बड़े शोरूम और सर्विस सेंटर में बदल दिया। ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। काव्या, तुम आ गई, बहुत थकी लग रही हो। हाँ, आज बहुत काम था। पैर दबाओगे? हाँ जरूर, आओ आराम करो। तुम्हें पता है आज ऑफिस में वो मिस्टर शर्मा फिर से अपनी पुरानी फाइलें ढूंढ रहे थे। अरे वही वाली कहानी सुनाता हूँ। काव्या चलो। हाँ ब्रिजेश। देखो काव्या, सूट सलवार में। बिल्कुल असली लगती है। ये असली। मोहब्बत जहां ना गरीबी आड़े आती है और ना बड़ा होता। काव्या, 2 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ, मैं बहुत परेशान, लेकिन शहर बड़े सी तो बड़ी सी साजिश। बहुत गंभीर है, हमें सतर्क रहना होगा। रची गई। काव्या के विरोधी अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं ने मिलकर उसे फंसाने का जाल बुना। बहुत अच्छे, अब सबूत जुटाओ और मामले को बढ़ाओ। जी सर, हम उसे बेनकाब कर देंगे। चलो अंदर, जल्दी करो। ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। ब्रिजेश का नाम इन पर डाल दो। हाँ, अब ब्रिजेश फंस गया मनी लॉन्ड्रिंग में। काम हो गया, चलो निकलते हैं। और उसे सोशल मीडिया पर फैला दिया। खबरें उड़ने लगी। एसडीएम काव्या सिंह ने अपने पति के शोरूम के जरिए बनाया करोड़ों का काला धन। काव्या, तुम ठीक तो हो? नहीं, मेरे ऊपर विभागीय जांच बैठ गई है। जांच? क्या हुआ? सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। मैं टूट चुकी हूँ। मत रो, सब ठीक होगा। क्या हुआ? तू ब्रिजेश, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, बताओ क्या परेशानी है? काव्या, आए, उससे पहले मैं ये सब आग लगा दूंगा। जेके मोबाइल की पूरी टीम को एक्टिवेट करो। हाँ सर, बताइए क्या करना है? सभी कस्टमर्स को ट्रैक करो, रजिस्टर देखो, स्क्रीन और बैटरी इश्यू वाले सबसे पहले। ठीक है सर, हम हैंडल करते हैं। जाओ शुरू करो। ये रहा सीसीटीवी। देखो, वो शख्स दुकान के बाहर खड़ा है और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। इन्हीं से तुमने झूठी खबर फैलाई। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सबूत है मेरे पास। माँ देखो, मेरी मेहनत का नतीजा। बस साबित कर दिया कि 1-1 रुपया उसकी मेहनत का है। हाँ माँ, हर रुपया मेरी मेहनत का है। बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मैं अपनी ये पुरानी डायरी यहां रखता हूं। इसमें वो सब लिखा है जो सच है और छिपा हुआ है। अब आप सबके सामने है। मैं एक ग्वाला था और आज भी दिल से वही हूं। मेरी पत्नी ने कभी अपने पद का इस्तेमाल मेरे फायदे के लिए नहीं किया। अगर सबूत चाहिए तो ये देखिए वो बिल जो काव्या जी ने मेरी दुकान से फोन लेते वक्त अपनी सैलरी से चुकाए थे। मेरी मेहनत और तकनीक ने सच को सामने ला दिया है। ये झूठा है, पर सुने, ये सबूत है। अब आप बच से। मेरी आंखों में गर्व क्या? मुझसे तो हुआ। काव्या, ये रिश्वत ले लो और चुप रहो। नहीं, मैं ईमानदार रहूंगी। तुम्हारी वजह से सब मुश्किल हो गया। काव्या, तुम्हारी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। यह पुरस्कार लो। धन्यवाद सर। कहानी का अंत एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर होता है। काव्या अब एक बड़ी कलेक्टर बन चुकी थी। वह अपने आलीशान मम्मा, पापा फिर से दुकान चले गए। कब गए बेटा? तुम दौड़ती हुई आई? हाँ मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ। मम्मा, पापा फिर से दुकान चले गए। कब गए बेटा? तुम दौड़ती हुई आई? हाँ मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ।
ब्रिजेश, तुम मुस्कुरा रहे हो, आज भी वही पुरानी बाइक? हाँ काव्या, इसे छोड़ नहीं सकता, एहसास कुछ और है। लेकिन तुम्हारी वो बड़ी ऑडी खड़ी है, चलो उससे। वो तो कल, आज ये। आज फिर रिचार्ज खत्म हो गया है क्या? हाँ यार, थोड़ा जल्दी खर्च हो गया। अरे तुम भी ना। रिचार्ज तो फुल है मैडम, बस दिल की बैटरी थोड़ी लो थी, आपको देखते ही 100% हो गई। शहर के लोग आज भी देखते हैं तो बस यही कहते हैं, अफसर तो बहुत देखे। पर काव्या और ब्रिजेश जैसा जोड़ा नहीं देखा। हाँ काव्या, हमारी कहानी शहर में मशहूर है। हमारी ये मोहब्बत की दास्तां तो बस एक शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक एसडीएम पत्नी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।